बरेली में बार एसोसिएशन चुनाव अपने चरम पर है। 20 दिसंबर को मतदान होना है। 2377 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। हमारे साथ मौजूद हैं बरेली बार एसोसिएशन के वर्तमान सचिव भी और इस बार फिर से सचिव पद के लिए प्रत्याशी अधिवक्ता बीपी ध्यानी जी। ध्यानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप वर्तमान में सचिव हैं जी और एक बार फिर से मैदान में हैं जी। इस बीच बहुत सारे सवाल उठे, बहुत सारे आरोप लगे जी जी। तो उन सबको कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार किन मुद्दों को लेकर के आप मैदान में हैं? जब मैं यहाँ 2021 में शॉर्ट टर्म के लिए आया था, अप्रैल में चुनाव हुए थे, 16 अप्रैल 2021 को मेरे को मौका मिला जी। तो उससे पूर्व 4000 वकालतनामे केवल पूरे साल में बिके। उसके बाद 2021 में शॉर्ट टर्म में 8.5 लगभग वकालतनामे बिके थे पूरे साल में। 8,500। जी हाँ। मुझे ऐसा लगा कि कहीं बदलाव करना चाहिए, हमारी आय बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मचारियों के लगभग 1 लाख से ऊपर वेतन है देना है और भी तमाम खर्चे हैं हमारे। इसलिए हमने और हमारी कार्यकारिणी ने तय किया कि बरेली बार के जो अधिवक्ता है वो 3 काउंटर बनाए जाएँ वकालतनामे पर्चा पैरवी को बेचने के लिए। हमने 3 काउंटर, एक सेंट्रल लाइब्रेरी में बनाया बंगलिया में, एक हमने जेलों में बनाया और एक हमने बड़े वकालतनामे 3 काउंटर बनाए। हमने 2022 में लगभग 60,000 वकालतनामे विकृत किए ऑन रिकॉर्ड और उसमें तस्दीकें भी थी, तस्दीक भी होती थी हमारा। उसी को देखते हुए हमने जब देखा और हमारे साथियों ने, हमारे अधिवक्ताओं ने काफ़ी उसमें सहयोग करा, हमने उससे ही कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। वकालतनामे को लेकर के आपके एक प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं जो लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं। जी जी। कि एक बड़ा कोई खेल इसमें हुआ है, बड़ा खेल हुआ है। जी जी। और वो उनका दावा ये है कि सीए ने भी उसको सर्टिफाई कर दिया कि हाँ ये सब चीज़ें कुछ हुई हैं, कहीं कुछ ऐसा उनका आरोप है। तो उसको कैसे देखते हैं? हमारा ये देखिए, लगातार बरेली बार में ये होता था, कभी भी ऑडिट तरीके से नहीं होता था। हमने सीए से ऑडिट कराया अपने दोनों उनका कार्यकाल का। उसमें सीए द्वारा सब तरीके से जांच की गई और कहीं भी सीए साहब से हमने पूछा कि किस तरीके से एक रजिस्टर होता है वकालतनामे जारी करने वाला, वो रजिस्टर भी उन्होंने कहा उसका उल्लेख मैं उसका संशोधन कर दूंगा। मैंने संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं। उस संबंध में मेरे खिलाफ न्यायालय में 156 दिन का मुकदमा भी डाला गया और जो भी कोशिश हो सकती थी मेरे प्रतिनिधि और मेरे लोगों ने की। मेरा केवल ये है कि जो लोग दोष लगाते हैं वो कोई सिद्ध तो करें, मैंने कहाँ गलती करी। आप प्रचार कर रहे हैं, मेरे भी ये प्रचार हुआ कि मैंने इतनी संपत्ति खरीद ली, अपना ये कर लिया बैनामा। मेरा ये कहना है कि आप मेरे को वो बैनामे और मैंने जो संपत्ति अर्जित करी वो तो दिखाएंगे आप ना साक्ष्य में। आपके पास ऐसा कोई भी साक्ष्य इस समय तो उपलब्ध नहीं है जिससे आप साबित करते हैं मेरे खिलाफ ऐसी कोई बात। मेरा केवल ये दोष है, केवल इतना दोष है कि मैंने बरेली बार की जो ये बराबर संपत्ति को लोग दुरुपयोग करते थे वो दुरुपयोग होने से रोका। इससे जो 15-20 साल से प्रॉपर्टी चली आ रही थी, आप ये बताइए, जहाँ 4000 वकालतनामे बिक रहे हैं वहाँ लगभग एक साल में लगभग 60,000 वकालतनामे बिक रहे हैं और तस्दीक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ था। तो कितनी आय में बढ़ोतरी हुई? हमारी आय में देखिए लगभग, इस समय मेरे पे एक आंकड़े नहीं है, इस समय मेरे पे वो नहीं है, मैं बिना आंकड़े के नहीं बता सकता। लगभग हमारे पास इस समय मौजूदा समय में लगभग 64 या 65 लाख रुपया अधिवक्ता कल्याण कोष में है और 7 लाख लगभग हम अधिवक्ता उसमें हैं, बरेली बार एसोसिएशन में है और हमारी एक 13 लाख रुपए की एफडी है। दोबारा जब जीतेंगे आप जी तो क्या कराएंगे? मतलब अधिवक्ताओं के हित में क्या, कौन से ऐसे कार्य होंगे जो आपके अभी अधूरे रह गए हैं जो आपको पूरे? देखिए, सबसे सर्वप्रथम है हमारा, मैंने लखनऊ में न्याय समिति में हमारे अधिकतर अधिवक्ताओं का आज भी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन है जिसमें हमें 5.5 लाख रुपए मिलते हैं। होता क्या, हम अपने प्रति उदासीन रहते हैं। मैंने उसी स्कीम को शुरू करा और 25/10/2023 तक वो आवेदन मांगे, जो आवेदन मिले
वो आवेदनों को हमने लखनऊ में कल्याण न्यासी समिति में वहाँ दाखिल किया है। उसके संग फीस दाखिल करी है। वो उसमें 3-4 महीने का प्रोसीजर होता है, सर्टिफिकेट खुद आते हैं यहाँ पे और वो करा। और मैं ये चाहता हूँ कि बरेली बार का हर अधिवक्ता का लखनऊ की जो समिति है उसमें उनका रजिस्ट्रेशन हो। और हमें एक ये ऐसी पॉलिसी है अधिवक्ताओं के लिए जो जिंदा रहते हुए पैसा मिलता है। 30 साल में हमें 5.5 लाख रुपये। होता क्या, हम अधिवक्ता अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं, अपने लिए हमारा समय नहीं निकल पाता और अधिकतर अधिवक्ताओं का इसी कारण उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं है। पहला ये है। दूसरा, मैं एक स्वास्थ्य जो भी योजना है, होता कि कोई बीमार पड़ जाता है उसके संबंध में हम पे पैसा नहीं होता, तो मैं ये कोशिश करूँगा जो संसाधन हैं उनको देखते हुए और अपने अधिवक्ता भाइयों से ये सहयोग करूंगा कि अधिक से अधिक वो वकालतनामा लगाएं, जिससे बार की अधिक से अधिक इनकम बढ़े और जिससे हम अधिक से अधिक अधिवक्ता हित का कार्य करें। मैंने इसी अधिवक्ता हित के कार्यक्रम में मैंने एक पॉलिसी चलाई। अधिवक्ता जो हमारे न्यू कमर है उसे हम एक मेजर रख देते हैं जो हमारा सदस्य बनता है। एक स्कीम ये चलाई, हमने 500 रुपये का वकालतनामा करा। और जो भी मैंने एक डायरी, मैंने ये देखा था अमूमन हमारे कई साथियों पर डायरी नहीं हुआ करती थी। पिछले साल से हमने एक चलाया कि हम बरेली बार एसोसिएशन के नाम से हम लीगल डायरियाँ वितरित कर रहे हैं। बरेली बार एसोसिएशन कर रही है और मैं ये चाहूँगा और भी कल्याणकारी योजनाएं जो गवर्नमेंट से मिल रही हैं, हमें पता नहीं चल पाता है, उन कल्याणकारी योजना को उनमें से 2 सवाल हैं इसमें। पहला ये कि एक तो सबका कार्यकाल 1 साल का है जी, बरेली का 2 साल का जी। ऐसा क्यों? ऐसा है, देखिए। और दूसरी बात कि जवाब जी हमारे यहाँ पूर्व में हमारे अध्यक्ष जी ने और सचिव साहब ने जनरल हाउस के माध्यम से अमेंडमेंट पास करा। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताऊं, लोगों को भ्रमित है कि हम चिट फंड से यहाँ रिलेटेड है, हमारा बार काउंसिल से रिलेशन नहीं है। हुआ कि जब मॉडर्न बायलॉज लागू हुआ और उसमें कहा गया जिले में एक ही बार एसोसिएशन होगी, उसमें उन्होंने ये निर्देशित किया कि पूरे ज़िले के लोग पहले चिट फंड में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसमें नॉर्म्स जो यूपी बार एसोसिएशन के वो लागू होंगे। हमारा संबद्धता थी, आज भी है, हमारा रिन्यूअल नहीं हुआ उसका। मैंने इस संबंध में 2022 में पत्राचार किया और चूँकि ऐसा हुआ था, हमारे सचिव साहब की, जो हमारे पूर्व सचिव साहब थे, उनका आकस्मिक निधन हो गया था कोरोना से। मेरे को कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला था। मैंने इस संबंध में 2022 में भी और 2023 में मार्च में मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया, बार काउंसिल यूपी को रजिस्टर्ड किया कि हमें रिन्यूअल संबंधी हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था वो हो गई थी और हम अपनी संस्था का रिन्यूअल कराना चाहते हैं। उस संबंध में मैंने प्रार्थना पत्र दिया बार काउंसिल यूपी को, उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर 22 जून 2023 को मैंने फिर रिमाइंडर भेजा कि अभी तक मैंने पत्र भेजा था, उसका कोई भी रिमाइंडर अभी तक हमें नहीं मिला रिमाइंडर। उसके बाद भी आज तक बार काउंसिल का कोई भी हमारे पास पत्र नहीं मिला। मेरा कहीं भी ऐसा वो नहीं है कि हम बार एसोसिएशन को यूपी बार एसोसिएशन रिन्यूअल ना कराएं। संबद्धता आज भी थी, क्योंकि देखिए, हमें अगर हमारी संबद्धता नहीं होती 25 हज़ार रुपया हमें क्यों मिलता बार काउंसिल यूपी से, 5.5 लाख रुपए क्यों मिलते, वो इसी कारण मिल रहे हैं। और दूसरी, जहाँ तक रही बात, हमारी बार एसोसिएशन बरेली ने एक प्रस्ताव जनरल आम सभा के माध्यम से पारित किया। उस आम सभा का जो प्रस्ताव था उसे बार काउंसिल यूपी में भी उन्होंने भेजा, वहाँ वो अमेंडमेंट हो गया 2 साल के लिए। इसलिए पहले हमारा रिन्यूअल होगा, वहाँ जब रिन्यूअल हो जाएगा तो हम अमेंडमेंट करेंगे। और मैं इसलिए तब मेरा कहीं ऐसा कोई, देखिए, मेरा बेसिक ध्येय नहीं है, मैं अधिवक्ता हित के लिए कार्य करता हूँ। मैं बरेली बार एसोसिएशन का और अपने सभी साथियों का, अपने वरिष्ठजनों का हमेशा निर्णय रहूँगा कि मैं किसी को चाय नहीं पिलाता हूँ, मैं कहीं नहीं, मैं उसके बाद भी लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, जिसके काबिल मैं अपने को नहीं समझता था। मैं आज भी बरेली बार में कोई नहीं, मैं सेवक हूँ। मुझे अगर जीत के प्रति कितने आश्वस्त, मैं इस बारे में नहीं कह सकते, आम जन अपना बताएगा निर्णय। इस बारे में किसी को भी गलतफहमी, ये आम जन है, आम जन जो निर्णय करेगा मुझे स्वीकार है। तो ये हैं ध्यानी जी, जो जीत का कोई दावा नहीं कर रहे और इनका स्पष्ट कहना है कि जो आरोप लगे निराधार से हैं। इनके कार्यकाल में 4-5 हज़ार से लेकर के बढ़कर के 60,000 वकालतनामे बेचे गए, लाखों का फंड मौजूद है। हमारी शुभकामनाएं ध्यानी जी के साथ हैं। बहुत बहुत ध्यानी जी, आपका धन्यवाद, आपने बात